Hi students, today we start with the next chapter, that is chapter number 9 हाइड्रोजन. फर्स्ट वी डू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे क्या था जो हाइड्रोजन है सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का एंड ये सबसे हल्का एलिमेंट नोन है. ये डाई अटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन बोलते हैं. कहता है जो अटोमिक फॉर्म है हाइड्रोजन की, दैट इज कहता है जो एक सिंगल एटम है हाइड्रोजन का वो सिर्फ हाई टेम्परेचर के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है. इसको हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर करा था 1766 के अंदर. कहता उसने इसको प्रिपेयर कैसे करा था, जब आयरन की रिएक्शन करवाई थी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उस दौरान हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई थी. कहता इसका जो नेम है हाइड्रोजन उसको लेवोजियर ने रखा था बिकॉज कहता जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं उस दौरान वाटर की फॉर्मेशन होती है. एंड ग्रीक लैंग्वेज के अंदर हाइड्रो का मतलब वाटर होता है एंड जीन का मतलब प्रोड्यूसिंग होता है. कहता जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर हाइड्रोजन वाटर को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया है, हाइड्रोजन इसका नाम रखा गया है. कहता जो हाइड्रोजन है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है एंड इसकी इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है. नेक्स्ट इज यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. कि जो हाइड्रोजन है उसकी यूनिक पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर. कहता है जो हाइड्रोजन है सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का एंड इसका अटोमिक नंबर 1 होता है. इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है एंड एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या होती है, 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है. कहता है इसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में हमें गिवन दे रखी है फिगर नंबर 1 में, दैट इज नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें इसकी पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में गिवन दे रखी है कि एक ग्रुप 1 के साथ सबसे पहली पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है. नेक्स्ट इज कहता है जो इसकी जो नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई अटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा. इसी के कारण इसको डाई हाइड्रोजन बोलते हैं. कहता है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एल्कली मेटल के साथ भी मैच करती हैं, ऑल्सो हैलोजन के साथ भी मैच करती हैं. इसी के कारण इसकी जो पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं, अनोमलस पोजीशन बोलते हैं. कहता है जो कुछ केमिस्ट हैं उन्होंने आर्गूमेंट करी कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ प्लेस करना चाहिए, जबकि कहता है जो कुछ बाकी के केमिस्ट हैं उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि इसको हैलोजन के साथ प्लेस करना चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिजेंबलेंस विद एल्कली मेटल. कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे मैच करती हैं. कहते हैं जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करता है. जैसे एल्कली मेटल कौन से हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सभी ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के. कहता है इसकी जो रिजेंबलेंस है वो हमें यहाँ पे नीचे गिवन दे रखी है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. कहता है जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल की तरह उसके वेलेंस शेल के अंदर दैट इज अखीरले शेल के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है कि जो हाइड्रोजन है उसका अटोमिक नंबर 1 होता है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होती है. ऐसे लिथियम एल्कली मेटल है, इसका अटोमिक नंबर 3 होता है एंड इसकी जो वेलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 2s1 होती है. ऐसी जो सोडियम है एल्कली मेटल, इसका हमारे पास अटोमिक नंबर 11 होता है एंड इसकी जो वेलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 3s1 होती है. सिमिलरली कहता है जो पोटाशियम है उसका अटोमिक नंबर 19 होता है एंड इसकी वेलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s1 होती है. तो हमें यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल की तरह उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वेलेंस शेल की वो क्या करती है, सेम होती है, मैच करती है. नेक्स्ट रिजेंबलेंस हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. कहता है जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल की तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है बिकॉज ये भी बड़ी फास्टली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके हाइड्रोजन आयन बना देगा, H पॉजिटिव आयन बना देगा. जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होती है. कहता है जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पीछे क्या बचेगा, हमारे पास H पॉजिटिव आयन बचता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी, 1s0 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी. दैट मीन्स इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है. ऐसे कहता है जो एल्कली मेटल है सोडियम, यह भी क्या करता है, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी फास्टली लूज कर देगा एंड पीछे क्या बनेगा, सोडियम कैटाइन बनेगा जिसकी नियो नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन है वो क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा. नेक्स्ट इज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. कहता है जो एल्कली मेटल है वो भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन के जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं अपने कंपाउंड के अंदर. फॉर एग्जांपल कहता है HCl के अंदर जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ऐसे कहता जो सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, दैट इज़ कहता हमारे पास जो एल्कली मेटल के हैलाइड हैं उनके अंदर ये भी क्या करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं.
नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कहता है एल्कली मेटल की तरह जो हाइड्रोजन है ये भी बाइनरी कंपाउंड बनाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलके, जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ मिलके ये भी क्या बनाएगा, बाइनरी कंपाउंड बनाएगा। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है हैलाइड की, दैट इज कहता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है, हैलोजन हमने लिया है। कहता है जो हाइड्रोजन है वो HCl बनाता है। ऐसी जो एल्कली मेटल है सोडियम एंड पोटाशियम, ये क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड बनाते हैं। ऐसे सल्फाइड मतलब जब कहता है ये सल्फर के साथ कंबाइन होगा उस दौरान हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे कहता है जो एल्कली मेटल है वो भी क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फाइड एंड पोटाशियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज ऑक्साइड। कहता है जो वाटर है, वाटर क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ऐसे कहता है जो एल्कली मेटल के ऑक्साइड है वो भी हमें गिवन दे रखे हैं Na2K2O, ये क्या है हमारे पास एल्कली मेटल के ऑक्साइड है। कहता है ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये ऑल्सो क्या बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, H2O2 फार्मूला होता है। ऐसे कहता है जो एल्कली मेटल है ये भी परऑक्साइड बनाते हैं, दैट इज जैसे हम एग्जाम्पल गिवन दे रखी है सोडियम परऑक्साइड की। नेक्स्ट इज लिब्रेशन एट कैथोड। कहता है जब हम फ्यूज्ड सॉल्ट ले लेते हैं एल्कली मेटल का एंड उसकी इलेक्ट्रोलाइज्ड कराते हैं, उसके अंदर से करंट पास कराएंगे, उस दौरान जो मेटल आयन है वो जाके कैथोड के ऊपर लिब्रेट होते हैं। कहता है सिमिलर मैनर से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी कहाँ पे लिब्रेट होता है, कैथोड के ऊपर लिब्रेट होता है ऑन सब्जेक्टिंग द एक्व सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट टू इलेक्ट्रोलिसिस। जब कहता है हम इसका कोई भी एक्व सोल्यूशन सॉल्ट ले लेते हैं एंड उसमें से करंट को पास कराएंगे, उस दौरान जो हाइड्रोजन है वो भी जाके कैथोड के ऊपर क्या होगा, लिब्रेट होगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, हमने क्या लिया है, HCl का एक्वा सोल्यूशन लिया, उसमें से करंट को पास कराएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो जाके कैथोड के ऊपर लिब्रेट होगी। ऐसे कहता है जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज एल्कली मेटल का क्लोराइड है, मोल्टन स्टेट के अंदर इसमें से करंट को पास कराएंगे तो जो सोडियम है वो जाके क्या होगा, कैथोड के ऊपर लिब्रेट होगा। कहता है जो हाइड्रोजन है वो भी कैथोड के ऊपर लिब्रेट होती है एल्कली मेटल जैसे। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कहता है एल्कली मेटल की तरह जो हाइड्रोजन है ये भी कैसे बिहेव करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है कि ये आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, आयरन में कन्वर्ट कर देगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली कहता है जो एल्कली मेटल है पोटाशियम, ये भी क्या करता है, जो बोरॉन का ऑक्साइड है दैट इज B2O3, इसको रिड्यूस करके बोरॉन में कन्वर्ट कर देगा, साथ में पोटाशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो कहता है जो एल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन है ये भी कैसे बिहेव करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिजेंबलेंस विद हैलोजन, कि हैलोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो कैसे रिजेंबल करता है। कहता है जो हाइड्रोजन है ऑल्सो हैलोजन के साथ भी रिजेंबल करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के। कुछ करैक्टरिस्टिक्स है जिनमें इसकी जो रिजेंबलेंस है वो किसके साथ होती है, हैलोजन के साथ होती है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कहता है जो हैलोजन है, हैलोजन की तरह जो हाइड्रोजन है ये भी क्या करता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेस होता है नोबल गैस कन्फिगरेशन को एक्वायर करने के लिए। जैसे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। ऐसे कहता है जो हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस है दैट इज हीलियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आउटर मोस्ट शेल की 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। दैट मीन्स हाइड्रोजन के अंदर हीलियम जैसी नोबल गैस एक्वायर करने के लिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे कहता है जो फ्लोरीन है, हैलोजन, उसके अखीरले शेल के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो वो नियोन नोबल गैस जैसी कन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेगा। ऐसी जो क्लोरीन हैलोजन है इसके अंदर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके जो नियरेस्ट नोबल गैस है, आर्गन वाली नोबल गैस कन्फिगरेशन को ये क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी। कहता है जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है हाइड्रोजन की वो भी क्लोज होती है हैलोजन के जैसे। आयनाइजेशन इंथैल्पी मीन्स अखीरले शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। तो कहता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के केस में आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, 1312 किलो जॉल पर मोल वैल्यू होती है। ऐसे कहता है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है इनकी भी वैल्यूज हमें गिवन दे रखी है। कहता है ऑलमोस्ट इनकी वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है हाइड्रोजन की एज हैलोजन वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी एज कंपेरिजन टू एल्कली मेटल। जैसे एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनकी हमें आयनाइजेशन वैल्यू गिवन दे रखी है। जैसे कहता है हैलोजन की वैल्यू एल्कली मेटल के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे
कहता है हाइड्रोजन की भी जो आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो एल्कली मेटल के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, हाई वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। कहता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी हैलोजन की तरह उसके अंदर टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। एज रिजल्ट वो क्या बना लेगा, मोनोवेलेंट एनाइन बना लेगा। जब कहता जो हाइड्रोजन है वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एंड जो हैलोजन है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस कन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं। जब कहता जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइड्राइड आयन की फॉर्मेशन होगी। एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है जो उसके नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम उसके साथ मैच करती है। ऐसे कहता जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा उस दौरान फ्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होती है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके साथ मैच करती है, नियरेस्ट नोबल गैस नियोन के साथ मैच करती है। ऐसे ही कहता है जो क्लोरीन है, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बनाएगा उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो किसके साथ मैच करेगी, उसके जो नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन के साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैच करती है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है हैलोजन की तरह जो हाइड्रोजन है ये भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है अपने कंपाउंड के अंदर। दैट इज एग्जाम्पल हमें केवल दे रखी है सोडियम हाइड्राइड की। कहता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। ऐसे कहता है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे कहता है क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आ रही है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। नेक्स्ट इज डाई अटोमिक नेचर। कहता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है दैट इज H2 मॉलिक्यूल है वो भी डाई अटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हैलोजन मॉलिक्यूल के जैसे। जैसे कहता है जो हैलोजन है वो भी अपने मॉलिक्यूल के अंदर डाई अटोमिक फॉर्म में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज लिब्रेशन एट एनोड। कहता है जो फ्यूज एल्कली मेटल हाइड्राइड है जैसे लिथियम या सोडियम हाइड्राइड है इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इनके अंदर से करंट पास कराएंगे उस दौरान जो हाइड्रोजन है वो एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेट होती है। कहता है सिमिलर वे से जो हैलोजन है, हैलोजन भी कहाँ पे लिबरेट होते हैं, एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेट होते हैं। जब कहता है फ्यूज्ड एल्कली मेटल के हिलाइड की हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है कि जब हम मोल्टन सोडियम का हाइड्राइड ले लेते हैं एंड उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं उस दौरान कहता है जो हाइड्रोजन है वो एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेट होती है। ऐसे कहता है हम सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट के अंदर उसमें से करंट को पास कराएंगे तो जो क्लोरीन है वो भी जाके क्या होगी, एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेट होगी। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक नेचर। कहता है हैलोजन की तरह जो हाइड्रोजन है ये भी नॉन मेटालिक नेचर को शो करता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कंपाउंड। कहता है हैलोजन की तरह जो हाइड्रोजन है ये भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा, जैसे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कंपाउंड बनाएगा। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है हाइड्रोजन के कंपाउंड की दैट इज मीथेन, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, जर्मेनियम टेट्राहाइड्राइड। ऐसे हमें कंपाउंड गिवन दे रखी है हैलोजन के दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड। दो कहता है जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल के साथ भी मैच करती हैं, हैलोजन के साथ भी मैच करती हैं काफ़ी रिस्पेक्ट्स में। उसके बावजूद भी कहता ये डिफरेंट होता है कुछ रिस्पेक्ट में। कहता कुछ रिस्पेक्ट में ये एल्कली मेटल से भी डिफरेंट होगा एंड हैलोजन से भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। कहता जो हाइड्रोजन है इसमें क्या होता है, हैज़ नन ऑफ द मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है एल्कली मेटल की तरह इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर नहीं होता है एंड इसकी जो रिजेंबलेंस है हैलोजन के साथ वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम इसकी रिजेंबलेंस होती है। कहता जो प्रोटॉन है दैट इज़ H पॉजिटिव है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, अबाउट 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर इसका साइज़ होता है कंपेयर करें नॉर्मल अटोमिक के साथ। एंड इसका जो आयनिक साइज़ है वो 50 से लेके 220 पिकोमीटर का होता है। कहता है एज अ रिजल्ट जो H पॉजिटिव है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ऑलवेज क्या होगा, एसोसिएटेड होगा, किसी दूसरे एटम के साथ एसोसिएट होगा या फिर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होगा। कहता कुछ इसके जो डिफरेंस है एल्कली मेटल से एंड हैलोजन से इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।